हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपीआई ट्रेडर। जो की बना है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग के लिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले एनालाइज करने वाले हैं कि ये जो इसराइल और अमेरिका दोनों कंट्री ईरान के ऊपर अटैक कर रही है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है मंडे के लिए शेयर मार्केट में। ट्यूसडे तो होली के कारण अपना शेयर मार्केट बंद है, लेकिन मंडे और फिर वेनसडे थर्सडे फ्राइडे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। तो चलो आज की वीडियो में हम एनालाइज करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। जैसे कि मैं यहाँ पे निफ्टी चार्ट ओपन कर रहा हूँ और निफ्टी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। जो फ्राइडे के लिए हमें जो क्लोजिंग मिली थी वो मिली थी 25,178 के पास। तो अभी कल कहाँ पे ओपन हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कल मार्केट ओपन हो सकता है मिनिमम 500 पॉइंट्स डाउन। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कहीं ये जो सपोर्ट था जो कि बजट टाइम पे बनाया गया था 25,700 से लेकर 25,600, यहाँ पे आसपास मार्केट कल ओपन हो सकता है। जो कि आप बोलोगे इतना कैसे, लेकिन ये शॉकिंग है मार्केट के लिए कि तीन कंट्रीज वॉर में आना और ऊपर से ईरान बाकी कंट्रीज के ऊपर भी अटैक कर रहा है, जैसे कि सऊदी, दुबई पे बुर्ज खलीफा के ऊपर, फार्म जुमेराह के ऊपर ईरान ने अटैक किया है, यूएई में अटैक किया है। तो ये काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है और ये मार्केट के लिए नया है। तो अकॉर्डिंग टू मी कल मार्केट 24,600 700 के लगभग खुल सकता है। ओपन होने के बाद तुरंत आप बाइंग के लिए नहीं भागेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सेटल डाउन होगा। जो ओवर द वीकेंड जो ऑर्डर्स लेके गए थे वो एग्जिट्स होंगे, मार्केट थोड़ा बाउंस होगा और फिर से गिरना चालू हो जाएगा। तो अगर हम आसपास देखेंगे तो यहाँ पे बजट के टाइम सपोर्ट बनाया था, तो हो सकता है कि 25,500 ये जो सपोर्ट था वो मार्केट टेस्ट कर सकता है कल के दिन में। अगर ये भी ब्रेक होता है तो नीचे और भी जा सकता है, जैसे कि 25,400 300 200 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो ये वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है एयरलाइंस इंडस्ट्री के ऊपर। अगर हम एयरलाइंस के शेयर्स देखेंगे, जैसे कि इंडिगो है या फिर एयर इंडिया है, तो इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर इफेक्ट हुआ है और बहुत सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट हो चुका है, जैसे इंडिगो फ्लाइट है, एयर इंडिया है। तो ऐसे सभी जो एविएशन के जो भी शेयर्स है उसके ऊपर बुरा असर होने वाला है। ऑलरेडी उसने 2.15 करेक्ट किया हुआ है, 2.15% फ्राइडे को ही। तो इससे बड़ा कल पिक्चर दिखने वाला है मेरे हिसाब से। ये जो सपोर्ट है 46,041 लगभग, मुझे लग रहा है कि 10 से 15% कल गिरना चाहिए एविएशन के शेयर, जैसे इंडिगो है, एयर इंडिया है या जो भी होंगे, एमिरेट्स है, इंटरनेशनल भी एविएशन के शेयर है वो गिर सकते हैं। तो आपको कल बहुत संभल के काम करना है। टीवी चैनल पे या फिर टिप प्रोवाइडर या फिर एडवाइजर आपको कहेंगे, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आपको करेंगे कि ये बाय ऑन द डिप है, ये अच्छा टाइम है बाइंग के लिए। लेकिन आपको क्या पता कि इसके नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है इसके नीचे और चला जाए, वेडनेसडे थर्सडे और चला जाए। तो देर इज नो श्योरिटी। तो दिस इज नॉट राइट टाइम टू इन्वेस्टिंग, वेट करिए। ये 2026 बहुत रिस्की है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको वेट करना पड़ेगा। आप चाहिए तो म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके, लेकिन आप इन्वेस्टिंग के लिए मत सोचिए अभी फिलहाल 2-3 महीने के लिए। आप वो प्लान पोस्टपोन करिए। आप बाद में जब मार्केट सेटल डाउन होगा, एक बॉटम बनेगा, तब आप बाइंग कर सकते हो। अभी के लिए अगर आप बाइंग करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा और आपका जो भी प्लान है, आपका हो सकता है कि पैसा फंस जाए और 6 मंथ्स को आपको कोई चांस ही ना मिले वो रिकवर होने के लिए। आपका फंड कहीं पे इमरजेंसी में आपको लगेगा तो आप वो निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपका इमोशंस कहेगा कि अभी लॉस में है तो थोड़ा रुकते हैं। तो इससे अच्छा आप कैश को वैसे ही रखिए। कैश की पावर को समझिए। जब अच्छा टाइम आएगा आपको कम सस्ते प्राइस में शेयर्स मिलेंगे। अभी जल्दबाजी मत करिए फोमो के चक्कर में। अभी शेयर्स को गिरने दीजिए। और जैसे कि बहुत सारे शेयर गिरने वाले और कुछ शेयर्स बढ़ने वाले, जैसे डिफेंस सेक्टर के शेयर्स बढ़ जाएंगे। और गिरेंगे कौन से? तो गिरने वाले शेयर से जैसे पेट्रो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो क्रूड ऑयल रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके ऊपर जो भी बाय प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, मतलब वो गिरने लग जाएंगे। तो रिलायंस के ऊपर हमें एक बड़ा इम्पैक्ट कल दिख सकता है। और बाकी ओएनजीसी पे भी बड़ा असर दिख सकता है। ओवरऑल मैक्सिमम शेयर्स पे आपको कल बहुत जबरदस्त असर दिखेगा। तो कल बच के रहना।
कल आपको संभल के काम करना है। आपका कैपिटल जो है वो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो जल्दबाजी में आपको एंटर नहीं होना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कभी कभी इतने बड़े गैप अप या गैप डाउन के बाद जनरली मैं ट्रेड करना नहीं पसंद करता, क्योंकि मार्केट फिर मूवमेंट देना बंद कर देता है। मार्केट क्या करेगा, अभी मान लो अगर मार्केट यहाँ पे 500 पॉइंट नीचे ही खुल गया, सॉरी ये इंडिगो का चार्ट चार्ट है, मैं निफ्टी के ऊपर जाता हूँ। मान लो अभी मार्केट 500 पॉइंट 600 पॉइंट नीचे खुल गया, तो अगर वो ओपन ही होगा सपोर्ट के पास, आप प्रीमियम ऑलरेडी हाई होंगे, आप कैसे बाय करोगे? तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगा कि आपने अगर बाय भी किया तो मार्केट थोड़ा भी साइडवेज हो जाता है, कल एक्सपायरी है, आपका तुरंत प्रीमियम डीके होगा, और आपका जो भी 10,000 कैपिटल है वो तुरंत आपको 5,000 6,000 का लॉस दिखने लगेगा, जो कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो बच के रहना थोड़ा, कल अवॉइड करना ट्रेडिंग के लिए। मैं कहूंगा आप कल वेट एंड वॉच करिए और वेनसडे से प्रॉपर ट्रेडिंग करिए, क्योंकि आपका लॉसेस का चांसेस कम है। कल एक्सपायरी है और ट्यूसडे हॉलीडे है, तो प्रीमियम थोड़ा स्पीड में डीके होंगे। और इम्पोर्टेंट चीज है कि कल अगर मूवमेंट नहीं मिलता है तो आप सभी लोग फंस सकते हो, चाहे पुट साइड हो या कॉल साइड हो। तो आई विल सजेस्ट कल जल्दबाजी मत करना। कल बहुत कुछ हो सकता है मॉर्निंग सेशन में, तो बाद में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम्स हाई होंगे पुट के साइड, और अगर साइडवेज होंगे तो कॉल पुट दोनों जीरो हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको कॉल के साइड थोड़ा सा मूवमेंट मिले, लेकिन आप उसमें ट्रैप मत होना। सी बाय के चक्कर में लॉस मत करना, रुक जाना, और वेनसडे से प्रॉपर ट्रेड करना, क्योंकि वेनसडे से हम साथ में अच्छे से एनालाइज करके लेवल्स चेक करके ट्रेड करेंगे। तो जल्दबाजी में कल लॉसेस मत करना, क्योंकि एक ही दिन है और उसके बाद मार्केट खत्म, ऐसा नहीं है। भले ट्यूसडे छुट्टी हो, वेनसडे मार्केट है, थर्सडे है, फ्राइडे है, आपको कैपिटल बचा के रखना है। अगर कैपिटल नहीं बचाओगे तो आप खुद ही मार्केट से आउट हो जाओगे। तो कैपिटल बचा के रखना है, मार्केट एवरी डे है। आपको पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा के प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। हम कोई सट्टेबाज नहीं है, गैम्बलर नहीं है कि कल हीरो जीरो करना है, बैटल हुआ है तो कल पुट के साइड ही जाएगा और पूरा पैसा डाल देना, पूरा लॉस करना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऑलरेडी बिग प्लेयर्स को पता है तुम्हारी साइकोलॉजी यही रहेगी कि वॉर है, तो आप श्योर शॉट गिरने के लिए वेट करोगे, और हो सकता है वो अगर ऑपोजिट गेम कर दे तो आपका तो वैसे भी लॉस हो जाएगा। तो कल अवॉइड करना ट्रेडिंग के लिए। अगर आप कल ट्रेड भी करते हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शंस लेना। आप जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही प्रॉपर कैपिटल या फिर स्ट्राइक, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो यही सेम चीज बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर भी होगी। जैसे मैं बैंक निफ्टी ओपन करता हूं तो बैंकिंग सेक्टर पे बुरा असर गिरने वाला है। भले बैंक निफ्टी दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई के पास जा रहा था, लेकिन वहां से जो यू टर्न मारा है, तो अभी वो अच्छा खासा गिर सकता है, करेक्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ओपन होना चाहिए ऑलमोस्ट, जो कि उसका स्विंग का सबसे लास्ट सपोर्ट था 59,637 के पास ओपन होना चाहिए। अगर वो भी मॉर्निंग के गैप डाउन में ब्रेक हो जाता है तो हमें बैंक निफ्टी देर नहीं लगेगी देखते हुए 58,576 के पास देखने के लिए मिलेगा। तो हमें बच के रहना है, चाहे बैंक निफ्टी हो सेंसेक्स हो, आपको कल बच के रहना है। क्योंकि बहुत लोगों ने ये सोचा था कि अभी ऑल टाइम हाई लगेंगे और सब कुछ अच्छा हो रहा है, ट्रेड डील हो गई। नहीं, ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज प्रॉपर हो ही नहीं है। ये ट्रम्प है, ट्रम्प का मूड कभी भी स्विंग होता है। तो आप ये चक्कर में मत बैठे रहना कि अभी ट्रेड डील हुई है तो मार्केट ऑल टाइम हाई मारेगा। रिसेंटली ट्रम्प ने फिर से टैरिफ बढ़ाया है, तो ये ट्रम्प है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको बच के रहना है। 2026 में आपका अपना कैपिटल वाइप आउट नहीं करना है। कैपिटल को बचा के रखो, हम बाद में अच्छे से प्रॉपर एंट्री लेंगे, अच्छे से हमें बुल रन मिलेगा, प्रॉफिट भी कमाएंगे। अभी अपने कैश को साइड में रखो, अभी इन्वेस्ट करके आप किसी स्टॉक्स में स्टक मत होना। जो ट्रेडर है वो कंटिन्यू ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो फिलहाल 2-3 महीने के लिए मार्केट से दूर रहे, क्योंकि इन्वेस्टिंग का राइट टाइम नहीं है। ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है, आई वुड सजेस्ट ट्रेडर ट्रेडिंग करते रहे, चाहे इक्विटी ट्रेडिंग हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो। लेकिन एज अ इन्वेस्टिंग के हिसाब से दिस इज नॉट अ राइट टाइम। ये मार्केट का सही टाइम नहीं है, नहीं तो आप जो भी पैसा है वो गवा के बैठोगे।
तो आपको बाद में रोने का टाइम आएगा, क्योंकि आपके सामने मार्केट भागने लगेगा और आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा। तो ऐसे मार्केट में पैसे मत गवाना, बाय ऑन द डिप के चक्कर में मत पड़ना। कोई कहे बाय ऑन द डिप, बाय ऑन द डिप, तो वो उनके बातों में झांसों में मत आना, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये डिप है या क्रैश है, हो सकता है कि उसके बाद और नीचे गिर जाए। तो आपको बच के रहना है, आपको किसी के चक्कर में आके कोई भी स्टॉक में अटकना नहीं है। कोई कहेगा डिफेंस का स्टॉक ले लो, अभी इतना वॉर चल रहा है, और हो सकता है कि बाद में वॉर रुक जाए, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो बाद में अगर आपका जो भी पैसा है वो फंस जाए, तो फिर क्या करोगे? तो ये वॉर है, ये वॉर बढ़ भी सकता है या एक दो दिन में खत्म भी हो सकता है, दो चांसेस है। अगर ये शॉर्ट टर्म में फिनिश नहीं होता है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेट हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड में, इंटरनेशनली हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा ना हो जाए, ये सबकी ख्वाहिश है, लेकिन अगर हो जाता है तो मार्केट के लिए बहुत ही बुरा होगा। सो हम कामना करते हैं, प्रे करते हैं कि ऐसा ना हो जाए, सभी लोग खुश रहे, सेफ रहे, यही हमारी मनोकामना है। और इसी के साथ आज का वीडियो ये फिनिश करते हैं, फिर से अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग दोनों सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।